बेसिक्स आर द रूट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जो बेसिक्स होते हैं ना, वो जड़ है डायरेक्ट सेलिंग की। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपके बेसिक्स कमजोर है, अगर जड़ें कमजोर है, तो वो पैसों का पेड़ नहीं उग पाएगा। पहले आपको जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी अपने वो पैसों के पेड़ को उगाने के लिए। क्लियर बेसिक्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अपने बेसिक्स को जब हम क्लियर कर पाएंगे तो एक अच्छी फाउंडेशन, हम एक मजबूत फाउंडेशन क्रिएट कर पाएंगे, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लीड टू स्टेडी ग्रोथ। और जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी वो आपकी एक स्टेडी ग्रोथ बनाएगी, मतलब ऐसी ग्रोथ जो धीरे 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 आगे बढ़ती रहेगी। और स्टेडी ग्रोथ बीइंग फ्रूटफुल। The recording has stopped. Just a minute. This meeting is being recorded. Okay. तो बेसिक्स जब आपके क्लियर होंगे, जब बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपकी जो जड़ है डायरेक्ट सेलिंग में वो मजबूत होगी। और जितने बेसिक्स आपके क्लियर होंगे उतनी फाउंडेशन, उतनी आपकी जो इमारत है वो मजबूत बनना शुरू होगी। और जब मजबूत बनना शुरू होगी तो आपको एक ऐसी ग्रोथ मिलेगी कि वो धीरे 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 आगे बढ़ती रहेगी। और जब ग्रोथ बढ़ती रहती है तो एक फ्रूटफुल सक्सेस मिलती है। और बेसिक्स का मतलब तब है, पहला होता है ट्रस्ट, प्रोसेस और कंसिस्टेंसी। अगर आपको अपने बेसिक्स को कवर करना है, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा अपनी कंपनी पे और अपने आप पे। अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, अगर आपको अपनी कंपनी पे विश्वास नहीं है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके बेसिक्स कभी भी क्रिएट ही नहीं हो सकते। क्लियर करने की तो बात अलग है। एक होता है क्रिएट करना, एक होता है क्लियर करना। क्लियर होता है जब डाउट होता है, और क्रिएट होता है पैदा करना। आपके बेसिक्स पैदा ही नहीं होंगे जब तक आपका विश्वास नहीं होगा। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आपको कंपनी में विश्वास ही नहीं है, आपको सिस्टम में विश्वास नहीं है, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, आपको प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, तो आप ग्रो कोई भी सिस्टम में नहीं कर सकते। ट्रस्ट के बाद आता है प्रोसेस। देखिए, आज जो 9 साल की मेहनत करने के बाद अगर आज जो स्टेज परफॉर्मेंस मैं दे रहा हूं वो एक दिन में जुड़ने वाला पर्सन नहीं दे सकता। और जो 20 साल से स्टेज में परफॉर्मेंस दे रहा है उसकी परफॉर्मेंस मैं मैच नहीं कर सकता। और ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि फर्क है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आज हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं एक एक्सपेक्टेशन लेके कि मैं आज जुड़ा हूं, कल से पैसा आना शुरू हो जाए। नो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्रोसेस। अगर एक माँ ने एक बच्चे कंसीव किया है तो 9 महीने लगेंगे बच्चे बाहर आने में, 5 महीने 6 महीने में बच्चा परफेक्ट नहीं निकलेगा। एक प्रोसेस है। मैं 5वीं मंजिल पे, मुझे पहली मंजिल पे आना है, ग्राउंड फ्लोर पे आना है, तो मुझे 4th, 3री, 12वीं को क्रॉस करके आना पड़ेगा। चाहे लिफ्ट से आऊं, चाहे सीढ़ियों से आऊं, चाहे कूद के भी आऊं, तो भी बीच में 4थी फ्लोर, 3री फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर आएगी। वो एक प्रोसेस है। जब तक वो प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये रियलिटी है, ये एक कड़वी सच्चाई है। प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर एक पेड़ से फल निकालने हैं तो आपको पानी देना पड़ेगा, आपको सनलाइट देनी पड़ेगी, वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। पर मैं आपको बताऊं, आज लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ तो जाते हैं पर प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। प्रोसेस क्या होता है? ट्रेनिंग लेना। प्रोसेस क्या है? नॉलेज लेना। प्रोसेस क्या है? मीटिंग अटेंड करना। प्रोसेस क्या है? लिस्ट मेकिंग करना। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है प्रोस्पेक्टिंग करना, लोगों से बात करना, नए लोगों से बात करना। अरे कुछ जुड़ेंगे नए आएंगे, कुछ जुड़ेंगे नए आएंगे, कुछ जुड़ेंगे नए आएंगे। लोग जुड़ेंगे छोड़ेंगे, जोड़ेंगे छोड़ेंगे, ये रियलिटी है। अगर आपको कि मैं 100 लोग जुड़ो, 100 लोग मेरे साथ जुड़ के ही करोड़पति तक चले, वो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग छूट जाएंगे और कुछ लोग साथ आगे बढ़ जाएंगे, फिर नए लोग जुड़ जाएंगे। वो एक प्रोसेस है। जब तक वो प्रोसेस से नहीं गुजरोगे तो माय डियर फ्रेंड्स, वो ग्रोथ की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। और तीसरा होता है कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी। अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं बनेगी तो भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दो,
मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन करूंगा और चाहूंगा जल्दी से जवाब मिले, तो हम आगे बढ़ेंगे और फास्टली चीजों को कवर करेंगे। अगर आज आपने कोई नौकरी ज्वाइन करी, अगर आज आपने कोई जॉब को ज्वाइन किया है जहां पे आपकी सैलरी ज्यादा नहीं, सिर्फ 25,000 रुपया है, और आप 10 दिन अपना काम कर लो, 10 दिन अपना काम करो, कंटिन्यू नौकरी पे जाओ, पर अगले 5 दिन जॉब की छुट्टी ले लो, या ये करते कि अगले 20 दिन जो बचे महीने के, उसमें एक एक दिन छोड़ के जाओगे, जो 20 दिन बचे हैं उसमें एक एक दिन छोड़ के जाओगे नौकरी पे, तो क्या बॉस आपको अपने साथ रखेगा? यस और नो? क्यों नहीं रखेगा? अरे क्यों नहीं रखेगा? वो क्यों नहीं कहेगा? कहेगा कोई बात नहीं भाई तुम मत आ, रखेगा ना? नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? उसका रीजन है, वो कह रहा है भाई काम चाहे तो सारा महीने का एक दिन में कर ले, पर 30 दिन तेरे को यहां पे आना है, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। सॉरी, टाइम पे आना है, जाने का कोई मतलब नहीं है। हो सकेगा कि किस दिन तेरे को अपना लंच भी, ब्रेकफास्ट, डिनर भी स्किप करना पड़ेगा, पर जो काम दूंगा वो करना है। यस और नो? कंटिन्यूटी मैटर्स माय डियर फ्रेंड्स। अगर बूंद 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 भी गिरे, आपने नाम सुना होगा नदी का, अमेज़न रिवर। आपने अमेज़न का नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, सबसे बड़ी दुनिया की अमेज़न रिवर। आपको पता है जब अमेज़न रिवर जहां से आती है वो एक बूंद है, एक पानी के ड्रॉप है, ड्रॉप बूंद, वो एक पानी की बूंद गिरती है, उसके बाद अगली जो पानी की बूंद गिरती है वो 8 सेकंड के बाद गिरती है। हर 8 सेकंड के बाद एक बूंद गिरती है और फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बूंद गिरी, फिर 1 2 3 4 5 7 8 फिर एक बूंद गिरी। वो 8 सेकंड बाद एक एक बूंद गिरने में दुनिया की विशाल नदी बनाता है अमेज़न रिवर, क्योंकि वो कंटिन्यू गिर रही है, कंटिन्यू। अगर एक रस्सी को भी पत्थर पे जोर से रगड़ोगे तो पत्थर में छेद हो जाएगा, पत्थर कट जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू प्रोसेस है। पर डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, जो आपकी टीम में अधिकतर आप फेस करते हो। लोग आज जुड़ेंगे, 4 दिन काम करेंगे, 8वें दिन क्या बोलेंगे, सर दिवाली आ गई है। अरे दिवाली 22 तारीख की है, तूने 5 तारीख से सेलिब्रेट करने की कोशिश शुरुआत कर दी है कि मैं 5 तारीख से दिवाली बनाऊंगा। अरे दिवाली 22 के 22 को बना दी। और मेरी बात ध्यान रखना, अगर जेब में पैसा है तो रोज दिवाली है, अगर नहीं है तो दिवाली भी दिवाली हो गई। कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है, पर प्रॉब्लम क्या है, कंटिन्यूटी की तरफ कोई फोकस करना ही नहीं चाहता। तो आज एक छोटा सा समझाऊंगा ABC फ्रेमवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ABC एक फ्रेमवर्क है, समझेंगे। A मतलब अवेयरनेस, बी अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, इंडस्ट्री एंड कंप्लायंस रूल। अवेयरनेस क्रिएट कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल आप अवेयर होइए, अपने टीम को करिए प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के लीगैलिटीज के बारे में, क्योंकि जितना अवेयरनेस जाएगा उतना कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और उतनी क्रेडिबिलिटी आपके कस्टमर, आपकी टीम पार्टनर की क्रिएट होगी। अगर आपकी टीम को प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, कंप्लायंस की मतलब रूल्स और रेगुलेशन की नॉलेज नहीं है, तो कहां ग्रोथ जाएगी? ग्रोथ तो बढ़ेगी नहीं ना, क्योंकि आपको आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की, आपकी जिस इंडस्ट्री में काम को डायरेक्ट सेलिंग की उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग कितनी लीगल है उसके बारे में पता होना चाहिए, और आपकी कंपनी ई-बार्टर कितनी लीगल है वो पता होना चाहिए। जब ये सब पता होगा आपको और आपकी टीम को, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होगी, इंडस्ट्री की नॉलेज होगी, रूल्स और रेगुलेशन की नॉलेज होगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। आपको याद होगा मैंने राहुल सुदान सर के साथ एक क्वेश्चन सेशन किया था, जब वो आए थे हमारे साथ एक लीगैलिटीज की ओर बात करने, तो एक क्वेश्चन आया था हमारे बीच में, और एक क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन आया था कि सर अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करता है तुम्हारा काम तो ये जोड़ने का है, ये तो इलीगल काम होता, तो क्या जवाब दिया जाए? तब एक जवाब दिया गया था मेरे माध्यम से, अगर आपको याद हो तो, कि मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने इतना ही कहा था कि भाई तेरे पास अगर इलीगलिटी का एक भी पत्र है, तेरे पास अगर
इलीगैलिटी का एक भी पत्र है, मतलब एक भी डॉक्यूमेंट है जो कहता है ये इंडस्ट्री इलीगल है, जो कहता है ये इंडस्ट्री इलीगल है, तो मुझे बता, मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा। पर ये इंडस्ट्री कितनी इलीगल है उसके मेरे पास कई सारे पेपर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब बता कौन सही कौन गलत। और ये सब कैसे आया? जब मुझे प्रॉपर अवेयरनेस होगी ना तो मैं ऐसे जवाब किसी को भी दे पाऊंगा। दूसरा आता है बिलीव इन द प्रोडक्ट, कंपनी और योरसेल्फ। बिल्कुल, आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास करो, अपनी कंपनी में विश्वास करोगे और सबसे बड़ा अपने आप पे विश्वास करोगे तो आपके अंदर एक बिलीव सिस्टम आएगा। क्योंकि बिना बिलीव सिस्टम के आपके शब्दों में ना वो कन्विक्शन, वो अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी। आपके शब्दों से ना वो आवाज निकल के नहीं आएगी, आपके शब्दों में वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आपको आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट और आपको अपने आप पे विश्वास पैदा नहीं होगा। और एक बात बताइए, आपने जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया क्या आपको रिजल्ट नहीं मिला? बिल्कुल मिला। आपकी कंपनी ने जो जो कहा वो नहीं हुआ? बिल्कुल हो रहा है। और अगर आप चाहो तो क्या एक बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। जब आपको तीनों पे विश्वास है तो विश्वास शब्दों में झलकना चाहिए। जब तक झलकेगा नहीं ना शब्दों में, जब तक जबान पे नहीं आएगा, तब तक अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट ही नहीं होता। और सी, फिर से बोलूंगा, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी। जब तक वो कंटिन्यूटी नहीं बनेगी तब तक मजा नहीं आएगा। डेली एक्शन बीट वन टाइम एफर्ट, सक्सेस कम फ्रॉम रिपीटेशन, स्मॉल स्टेप्स। बिल्कुल, सक्सेस आती है रिपीट, एक काम को बार बार करने से। बार बार मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि गलती करो पर रोज नई गलती करो, पर निरंतर काम करो, ब्रेक नहीं लेना। अगर आज आपने काम किया, रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, फिर से करूंगा। किया नहीं मिला, फिर से करूंगा। आप जो डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, जो लॉ ऑफ कहते हैं ना, उसका एक लॉ है कि आपने 10 लोगों से बात करी, एक बंदा सुनेगा, 10 लोगों से बात करी, एक बंदा सुनेगा। पर धीरे धीरे जब निरंतर करोगे तो जब 10 लोगों से बात करोगे तो 2 लोग सुनेंगे, 10 लोगों से बात करोगे 3 लोग सुनेंगे, 10 लोगों से बात करोगे 4 लोग सुनेंगे, 10 लोगों से बात करोगे 5 सुनेंगे, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से बात की 10 सुनेंगे, 10 से बात की 10 सुनेंगे। वो एक लॉ बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप निरंतर काम कर रहे हो, कंटिन्यू। आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो सपनों के लिए। यहां पे कोई भी रोटी क्या ये कमाने नहीं आता कि मेरा घर का खर्चा चल जाए, नहीं। हर इंसान, हर शख्स इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ सपने कमाने आता है। क्या कमाने आता है? सिर्फ और सिर्फ सपने कमाने आता है। और सपने तब कमाए जाते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से, उस प्रोसेस से निकल के बाहर आते हो। जब एक कैटरपिलर, एक बर्ड, एक बटरफ्लाई, एक तितली बनता है, तितली आप सब देख रहे हो कितनी खूबसूरत होती है। पर जब तितली को इतना खूबसूरत बनना है तो उसको एक्सट्रीम पेन से निकलना पड़ेगा। एक्सट्रीम पेन, कंफर्ट जोन, और धीरे धीरे कंटिन्यू काम कर करके निकलना पड़ेगा। हार नहीं माननी पड़ेगी। आपको वीडियो दिखाऊंगा, जब तितली कैटरपिलर से निकलती है ना तो वो बहुत ज्यादा पेन प्रोसेस है, क्योंकि अपने ही शेल को तोड़ना है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना है, तो बाहर निकला जाएगा तो एक तितली बनेगी। अगर बटरफ्लाई को बटरफ्लाई बनना है तो उसको एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम पेन, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और निरंतर एफर्ट डालना पड़ेगा बाहर आने के लिए। माय फ्रेंड्स, अगर आपको एक अच्छा फल चाहिए तो आपको निरंतर पानी देना पड़ेगा, पौधे पेड़ में धूप भी देनी पड़ेगी, उसको पूरे मौसम में संभाल के चलना पड़ेगा, तो आपको एक पेड़ एक फल देगा। आज आप ई-बायोटोरियम एक सपने के साथ आए हो, एक सपना करोड़पति बनने का। वो करोड़पति दिन में 1 घंटा काम करे, कभी नहीं बन सकते आप। आपको अपने जिंदगी के 6, 8, 1 साल देना पड़ेगा। झोंक दो, क्योंकि उसके बाद जिंदगी के कई साल
आप एंजॉय करने वाले हो। पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत बड़ी, कोई घर में बर्थडे पार्टी हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई किसी की मैरिज हो, तो हम सबसे ज्यादा बिजी हो जाएंगे और वहीं पर काम को छोड़ देंगे। और 2-4 लोग अगर मना कर दें तो और नेगेटिविटी आ जाती है और इसीलिए बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। अगर बिजनेस को ग्रोथ की ओर लेके जाना है तो पहले अपने आप को अपने जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट रिक्रूटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बंदे जोड़ने का सिस्टम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बंदे जोड़ने का सिस्टम नहीं है। ये बहुत बड़ी एक मिथ है कि यहां पे आपको सिर्फ बंदे जोड़ने, गलत। आपको इस काम में डुप्लीकेशन करना होता है, मतलब किसी को जोड़ा और अपने जैसा बनाया। रिक्रूटमेंट नहीं, डुप्लीकेशन। किसी को जोड़ा, मिलाया और अपने जैसा बनाया। किसी को जोड़ा, मिलाया और अपने जैसा बनाया। और वो आता है सिर्फ ट्रेनिंग से। पर पहले आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा, एक कदम खुद लेना पड़ेगा, तो आपको लोग फॉलो करेंगे। अगर मैं सोचूं कि मैं सुबह बूट कैंप में ना जाऊं, चाहे फ्री में हो रहा है, मैं सोचूं यार ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है भोपाल में, मैं ना जाऊं, मेरी टीम चली जाए, नहीं पॉसिबल। पहला कदम तो आपको रखना पड़ेगा, तो जाके आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। पर टीम फॉलो क्यों नहीं करती? क्योंकि हम ही वो कदम रखने को तैयार नहीं है। अब मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा, जिसके माध्यम से आपको समझ आएगा कि पहला कदम अगर आप रखोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, पर पहले आपको एक कदम तो रखना पड़ेगा। विवेक सर, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं, अगर वॉइस ना आए तो प्लीज मुझे पिन करना। श्योर। इसमें टैक्स भर जाएगा। नहीं होगा यार। सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। चल चल आपने देखा, एक कदम रखा एक छोटे बच्चे ने कि मैं तो आगे बढ़ूं। एक प्रॉब्लम आई थी, रोड में पेड़ अटक गया था, तो एक कदम किसी ने रखा और उसने रखा। पहले उसको सबने देखकर मजाक उड़ाया, पर धीरे धीरे सब तरह जुड़ने लग गए, कारवा बना, प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को पहला कदम रखना पड़ेगा प्रॉब्लम से आगे बढ़ने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? टीम वर्क। जब सब लोग मिलकर आते हैं ना, तो बड़ी सक्सेस भी हासिल हो जाती है। पर किसी को पहला कदम तो रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप पहला कदम नहीं रख सकते तो ग्रोथ नहीं होगी। और आपको बताऊं, सबसे मुश्किल पहला कदम ही होता है। क्यों? आपको लगता है अरे यार शुरू के 2-3 महीने उतना पैसा नहीं आएगा जितना मैं चाहता हूं, हो सकता है कुछ भी ना आए, लोगों से बात करनी पड़ेगी, ये काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कितना मुश्किल प्रोसेस लगता है। पर मैं आपको बताऊं, वो प्रोसेस से जितने लोग निकल गए वो आज ई-बायोटोरियम में ब्लैक डायमंड बन चुके हैं, क्योंकि वो प्रोसेस से निकल गए, क्योंकि उनका विजन क्लियर था कि मुझे ई-बायोटोरियम में 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है। और जब वो 1 करोड़ मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट वो ग्रोथ उनको मिलेगी जो वो चाहते थे, वो सक्सेस मिलेगी। पर पहला कदम किसी को तो रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? एक इंसान या हर पर्सन पहला कदम ही नहीं रखना चाहता। तो कोर बेसिस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, नो व्हाट यू आर सेलिंग, फीचर, बेनिफिट एंड यूनिकनेस। आपको पता होना चाहिए कि आप आज जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए।
मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूं कि एक एक साल हो गया ये ऑडिटोरियम में, पर आज भी अगर उन्हें खड़ा कर दिया जाए तो 10 मिनट भी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पे बात नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को समझा नहीं सकते। ये आपकी टीम में भी होंगे लोग जिनको 6-6 महीने हो गए, चेक भी आ गया, पर आज भी प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपरली नहीं बता पा रहे मार्केट में। क्यों? आप पे डिपेंड है। क्यों आज डिपेंड है कि मेरा सीनियर आके बताए? क्यों? क्योंकि वही डुप्लीकेशन हुआ गलत। आपके साथ कोई जुड़ा तो उसको कहो, अरे भाई तू पहले 9 बजे जूम मीटिंग अटेंड कर, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज ले, प्रोडक्ट के बारे में पूरी सीख ले, प्रोडक्ट को जान, प्रोडक्ट है क्या। सागर सर की मूवी है 1.5 घंटे की, उसको देखो पता चलेगा प्रोडक्ट काम कैसे करता है। एक सेशन होता है टेस्टिमोनियल शेयरिंग का, उसमें जा, उस पे प्रोडक्ट की नॉलेज ले, प्रोडक्ट के बारे में जान, वहां जाके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को पता करो, प्रोडक्ट की क्या यूनिकनेस है उसको जानो, यूएसपी को पता करो और प्रोडक्ट को बताओ। जब तक आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लिकेशन की ओर लेकर नहीं जा सकते। आज अगर आप कोई कंपनी में जॉब करने भी जाओ ना, तो जॉब करने जब आप जाओगे तो वहां पे आपको पहले 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पे आपको बताया जाता है कि जो सिस्टम पे आपने काम करना है उस सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसमें छांटा जाता है कि आप उस कंपनी के लायक हो या नहीं हो। पर प्रॉब्लम क्या है? नॉलेज। दूसरा, अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग एंड व्हाट इज नॉट। आपको अपनी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो मिसकंसेप्शन है कि वो बोलते हैं MLM ये वो, ये लोगों को क्लियर करना है। और उसी के लिए हमने 2 से 3 बार डायरेक्ट सेलिंग में राहुल सूदन सर की ट्रेनिंग रखवाई कि आपको इस इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज हो, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता चले कि आप किसी को भी कहीं पर भी कैसे भी जवाब दे सको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। ये बेसिक्स है। सर आप कहोगे सर ये कोई नई बात नहीं, तो हम जानते हैं। सर जानते तो हैं, पर जान के भी काम नहीं कर रहे। कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग बहुत बड़ा पॉइंट है। सक्सेस आती है 80% सुनने में और 20% बोलने में, पर डायरेक्ट सेलिंग में खासकर एक जब पर्सन जुड़ता है उसको ऐसा ट्रेंड किया जाता है कि वो एक टेप रिकॉर्डर बन जाता है। जब भी किसी का जाता है तो बटन दबा के बड़बड़ 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 शुरू हो जाता है। उसकी सुनता ही नहीं है कि वो सामने वाला चाहता क्या है, उसकी जरूरत क्या है। आप उसको बताने आए प्रोडक्ट के बारे में और उसको चाहिए बिजनेस प्लान। आप किसी को फोकस करके बता रहे बिजनेस प्लान, उसको समझ आता प्रोडक्ट के बारे में। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है? क्योंकि आपने सुना ही नहीं वो चाहता क्या है। और मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट पॉइंट। एक बच्चे को बोलने, एक बच्चा 1 या 2 साल में बोलना सीख जाता है, पर क्या बोलना है उसके लिए पूरी जिंदगी उसकी बीत जाती है, क्योंकि बोलना और कब क्या कैसे बोलना इसमें फर्क होता है। और यही एक बहुत बड़ी गेम है कम्युनिकेशन। और जिसने कम्युनिकेशन में मास्टर हासिल कर ली, एक मुकाम हासिल कर ली, वो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस की ओर बढ़ जाएगा, या वो कोई भी इंडस्ट्री में सक्सेस कर लेगा, क्योंकि बातचीत करने की कला आनी चाहिए। और बातचीत करने की कला अगर सीखनी है तो पहले सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। सिर्फ अपनी नहीं चलानी, सामने वाले की सुनना आना चाहिए, सामने वाले को समझना आना चाहिए, और फिर उसको जवाब दो तो जाके ग्रोथ होगी। और अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हो तो 80% उसको सुनो और 20% बोलो, और उस 20% में भी आपको 10% क्वेश्चंस करने हैं और 10% में उसकी जरूरतों को अपने आपके पास जो सॉल्यूशन है उसके साथ कनेक्ट करना है। क्योंकि आप उसकी नीड को, उसकी जरूरत को तब फाइनलाइज कर पाओगे जब आप उसको सुनोगे, जब आप उसको सुन पाओगे। जब तक आप उसको सुन नहीं पाओगे तब तक आप उसकी जरूरत को फाइनलाइज नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैंने एक बार
पूरा सेशन ये था कि बोलना, कम्युनिकेशन, पावर ऑफ कम्युनिकेशन में, और वो बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर बातचीत की कला पैदा नहीं होगी तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। और आपको बताऊं, इस इंडस्ट्री में वो शर्म, वो हेजिटेशन को खत्म करना पड़ता है। एक इंट्रोवर्ट पर्सन से एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है। आपको बातचीत करना आना चाहिए किसी से कभी भी, तो जाके आप इस इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाओगे। बिल्डिंग रिलेशनशिप, बिल्कुल फोकस ऑन ट्रस्ट नॉट ऑन ट्रांजैक्शन। आपको अपने रिलेशन बनाने आने चाहिए। ओके, आपको अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ ट्रस्ट बनाना आना चाहिए। जब तक आपका कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा तब तक आपकी टीम में करेक्शन क्रिएट नहीं होगी। आपको पता है, कनेक्शन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हम अपनी टीम में वो करेक्शन ही क्रिएट नहीं कर पा रहे। जब तक वो कनेक्शन क्रिएट नहीं होता तब तक वो, देखो मैं बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं, माँ और पिता है ना, एक बच्चे के लिए दोनों उसके पेरेंट्स हैं, पर बच्चे को माँ से ज्यादा प्यार होता है, पिता से कम। ऐसा रीजन क्या है? उसका रीजन है माँ एक रोल प्ले करती है बेटे के साथ कनेक्शन बनाने का, और पिता एक रोल प्ले करता है अपने बच्चे के साथ करेक्शन का। इसलिए कई बार पिता बुरा लगता है और माँ अच्छी लगती है, क्योंकि माँ कनेक्शन बनाती है, प्यार करती है, सुलाती है, और बाप हमेशा करेक्ट करता है कि बेटा ये गलती नहीं करनी। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको आपकी टीम के साथ दोनों रोल प्ले करने पड़ेंगे, एक माँ का भी और एक बाप का भी। बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे लिए ये, मैं बहुत शॉर्ट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको अपनी टीम में माँ और बाप दोनों के रोल प्ले करने पड़ेंगे। माँ का रोल कैसा? जो कनेक्शंस क्रिएट करे अपनी टीम के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपनी कंपनी के साथ। और फिर बाप का रोल प्ले करना भी पड़ेगा, जो अपने बच्चों, अपनी टीम में करेक्शन करे कि देखो यार तुम ये गलती कर रहे हो, और वो भी किस तरीके से, समझाने के तरीके से, कंप्लेंटिंग मोड में नहीं। कंप्लेंट नहीं करनी टीम में, उसको समझाना। और ये एक बहुत बड़ा कोर है आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ का, क्योंकि जब तक आपकी टीम के साथ एक अच्छे रिलेशन पैदा नहीं होंगे तब तक आपकी टीम आपके साथ वो लेवल का काम नहीं करेगी। आज लोग आते हैं, बोलते हैं सर टीम छोड़ गई, टीम टूट गई। अरे क्यों? उसका रीजन था क्योंकि आपने वो कनेक्शन क्रिएट नहीं किया, सिर्फ करेक्शन करने में लगे रहे कि ठीक हो जाओ, ये हो जाओ, अपने काम को सही से करो, बताओ क्या। अरे पहले कनेक्शन तो क्रिएट करो, उसे कहते हैं बिल्डिंग रिलेशनशिप। फिर आता है डुप्लीकेशन प्रिंसिपल। डुप्लीकेशन प्रिंसिपल, whatever you do should be teachable to your downline। आप जो भी कर रहे हो आप अपनी टीम में उसको सिखाओ, उनको बताओ, उनको टीच करो, उनको वो सीख दो। आज आप ही लगे हुए हो तभी तो आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि आप कर रहे हो वो आपकी टीम नहीं कर रही। जब तक जो आप कर रहे हो आपकी, जैसे आप आज सेशन ले रहे हो संडे, आपकी टीम के सेशन हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। आप आज जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आपकी टीम पूरी कर रही है? नहीं, पूरी नहीं कर रही। आप बूट कैंप में आ रहे हो, टीम आ रही है? नहीं आ रही। आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, टीम जा रही नहीं, क्योंकि वो डुप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा। तो डुप्लीकेशन प्रॉपरली होना चाहिए। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, बिल्कुल। रेगुलर एक्टिविटी एंड वन टाइम पुश, बिल्कुल। कंटिन्यू काम करना है और डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन मतलब अगर 9 बजे का टाइम है तो मैं 9 बजे के 8:30 बजे पहुंच जाऊंगा। ये नहीं कि 9 बजे किसी ने बुलाया मैं पहुंच रहा हूं 10 बजे। अरे आपका प्रोस्पेक्ट लेट आएगा चलेगा, पर आप लेट नहीं होने चाहिए। तो वो समझेगा अरे यार हटाओ। डिसिप्लिन होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ट्रेनिंग का टाइम है 10 बजे, हम पहुंचते 11:30 बजे। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। और वही डिसिप्लिन टीम में भी डुप्लीकेट नहीं हुआ। जब तक वो कंटिन्यूटी नहीं आएगी डिसिप्लिन के साथ, तब तक बड़ी ग्रोथ नहीं मिल सकती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो टारगेट। सेट वर्किंग टारगेट, बिल्कुल। ये टारगेट मत दो टीम में कि आपको एक बड़ी गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, आपको ये लेना है। वो टारगेट्स मत दो। टारगेट दो कि विवेक सर आपको इस हफ्ते, पहले आप बताओ इस हफ्ते में कितने लोगों से रोज
मीटिंग करोगे। अगर आप सबको याद हो, लास्ट बूट कैंप में एक वर्किंग शीट दी थी, वो वर्किंग शीट याद करो। वो एक बहुत बड़ा कोर बेसिक्स है डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ का, कि आप अपनी टीम से पूछो भाई इस हफ्ते कितने लोगों से मीटिंग करेगा ये बता, इस संडे कितने लोगों लेके आएगा ये बता, इस वीक में रोज कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करेगा ये बता। आपको वो बता रहा है, फिर आपको एक टारगेट सेट करना है कि भाई एक काम करना है, देखो इस हफ्ते में इतने लोगों से मीटिंग करनी है, देखो इस हफ्ते में हर रोज 5 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। वर्किंग टारगेट दो, सक्सेस अपने आप आएगी। आप मुझे बताओ, जब मैं रोज 5 लोगों से बात करूंगा तो ये संभावना है कि रोज एक बंदे से मुझे क्लोजिंग आ जाएगी। यस से नो टाइप करना। अगर मैं रोज 5 लोगों से बात करूंगा तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि रोज एक क्लोजिंग आ सकती है। यस और नो? बिल्कुल आ सकती है। जब रोज एक क्लोजिंग आएगी तो क्या 30 दिन के बाद मेरा बोनस अच्छा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जब 30 दिन के बाद मेरा अगर रोज एक क्लोजिंग आ रही है तो महीने की 30 क्लोजिंग है। महीने की 30 क्लोजिंग मतलब 15 पेयर बने। 15 पेयर बनने का मतलब है आपकी इनकम ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस हो गई। अब आप बताओ 1 लाख जब प्लस हुई तो मेरे जो ड्रीम्स थे वो पूरे होना शुरू नहीं होंगे? यस और नो? बिल्कुल होंगे, 110% होंगे। पर अगर मैं पहले ही बोल दूं कि आप एक काम करो विवेक जी, आपको ना एक बड़ी गाड़ी लेनी है और आपको लेनी है एक गाड़ी अगले 2 महीने में। अरे विवेक जी को जुड़े हुए 6 महीने हो गए, 5 महीने से उनकी टीम में 5 क्लोजिंग नहीं आई। मैं टारगेट दे रहा हूं अगले 2 महीने में आपको एक गाड़ी लेनी है, नहीं आएगी, पॉसिबल नहीं है। और बंदा नेगेटिव अलग होगा, उसको वर्किंग टारगेट दो कि विवेक जी इस संडे आपके 5 लोग आने चाहिए, टारगेट है आपका। इस संडे में हर रोज आप मेरी 2 लोगों से 1-to-1 करवाओगे, ये टारगेट है आपका। और मैं कहता हूं अपनी टीम को वर्किंग टारगेट देके देना शुरू करो, या देके देखो, फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। सो आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो, अपने बेसिक्स क्लियर करना चाह रहे हो, बेसिक्स को समझ रहे हो, चीजों को जान रहे हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हो। आपका पर्पस क्लियर है क्या कि आप यहां पे आए क्यों हो? आप अपनी टीम से पूछो कि टीम क्या आपका पर्पस क्लियर है यहां पे काम करने का? और आपको बताऊं, अगर आपकी टीम में से कोई छोड़ के जा रहा है ना, इसका मतलब वो इस कंपनी में अपना वो पर्पस लेकर ही नहीं आता। जो पर्पस क्लियर उसका होना चाहिए। अब पर्पस इसको लेकर भी बस एक वीडियो चलाऊंगा और देखिएगा कि पर्पस किसे कहा जाता है और पर्पस के लिए क्या मेहनत की जाती है। दंगल अब तू भाग मिल्खा जब वो लड़ने जा रहा, जब वो भाग रहा है, थक गया, टूट के गिर गया, कोच आया, याद दिलाया तू किस वजह से भाग रहा है, तेरी वजह याद देखो, तेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो वजह के लिए तू भाग रहा है, मेरे लिए नहीं भाग रहा। उठ, भाग, अपनी वजह को पूरा कर, अपना पर्पस क्लियर कर। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी आप भी डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, आप ई-बायोटिन कंपनी में आए हो एक ब्लैक डायमंड बनने के लिए। आपकी वजह क्या है काम करने की? और अगर आपकी वजह क्लियर है तो किसी का बाप आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। पर अगर आपकी वजह क्लियर नहीं है ना,
तो आपके पड़ोसी का बच्चा होगा ना, वो भी आपको नेगेटिव कर देगा कि अरे आपसे नहीं होगा भैया, रहने दो। वो बोल सकता है आपको, क्योंकि आपकी वजह क्लियर होना चाहिए। और आपकी वजह क्या है काम करने की, आपकी वजह क्या है ई बाइटर में कंटिन्यू एफर्ट करने की, वो सिर्फ आपको पता है। उसको लिख लो, लिख के मैं कहता हूं एक काम करो, फोन का वॉलपेपर बना लो कि जब भी फोन को खोलो तो दिखना चाहिए आपको, क्योंकि दिन में आप अपना फोन 100 बार खोलते हो, 100 बार। आज एक पेपर लेना, उसमें अपने काम करने की वजह को लिखना, और जब आप अपने काम करने की वजह को लिखोगे और दिन में 100 बार फोन खोलते हो, जितनी बार फोन खोलोगे आपको आपकी वजह याद आएगी। आप लिख लो, फोटो खींच के वॉलपेपर लगा लो फोन पे। सुबह उठते ही आपकी हैबिट है फोन चलाने की, फोन जैसे ऑन करोगे याद आएगी वजह, मेरी वजह क्या है काम करने की। और जब आपकी वजह क्लियर हो जाती है ना, तो फिर आपको कोई अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती आपको उठाने के लिए, कोई रोटी आपका पेट नहीं भर सकती, और कोई इंसान आपको नेगेटिव या मोटिवेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी वजह ही आपको मोटिवेशन देती रहती है। आपकी मोटिवेशन ही आपको उठाती है, आपकी मोटिवेशन, आपका वजह, आपका पर्पस ही आपका पेट भी भरती है। और योर पर्पस शुड बी क्लियर। एक फोटो आपके स्क्रीन पे आई है, कोई बता सकता है कि ये कौन है, इसका नाम क्या है? कोई अगर इसके बारे में कभी किसी ने पढ़ा हो तो मैं जानना चाहूंगा, प्लीज कोई अगर मुझे चैट में डाले कि हु इज शी, ये कौन है। वो तो अगर नहीं पता, डिस्क्रिप्शन नहीं पता मुझे, है ना, तो मुझे पता चले कि ओके, इसने लिखा बोल्ट, नेल्सन मंडेला, नो, ओके, नहीं, नेल्सन मंडेला नहीं है जी। और कोई नहीं पता, नो इशू। चलो, इसका नाम है विल्मा रुडोल्फ। क्या नाम है? विल्मा रुडोल्फ। आज शायद इसकी स्टोरी ना आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। शायद इसकी स्टोरी आज आपको बता सकती है कि जिंदगी में दो ही चीजें बड़ी हो सकती हैं, या तो आपके एक्सक्यूजेस या तो आपकी ग्रोथ। दो चीजें, या तो आपके एक्सक्यूजेस बड़े हो सकते हैं या तो आपके सपने बड़े हो सकते हैं। विल्मा रुडोल्फ 1940 में पैदा हुई। Was an American track and field athlete who became an iconic feature in the world of sports. एक आइकॉनिक नेम बना इसका स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्योंकि इसने 3 मेडल जीते 1960 के ओलंपिक में जो रोम में हुआ था, 100 मीटर में, 200 मीटर में और रिले रेस में। रिले रेस क्या होती है? जब 4 लोग भागते हैं, मतलब एक बंदा पहले 100 मीटर कवर करता है, फिर दूसरा बंदा 100 मीटर कवर करता है, फिर तीसरा बंदा, फिर चौथा बंदा, ऐसे 4 लोग मिलके 400 मीटर की रेस को कंप्लीट करते हैं, उसे कहते हैं रिले रेस। इन तीनों में इस लेडी ने गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता? गोल्ड मेडल। ध्यान समझिएगा। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में। क्या बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में। और इसको एक किताब मिला कि आपका नाम आज से विल्मा रुडोल्फ नहीं, आपका नाम होगा द टॉर्नेडो, मतलब भवंडर। आप भागते नहीं, आप भवंडर की तरह उड़ते हो, आप टॉर्नेडो हो। इसको एक किताब मिला। माय डियर फ्रेंड्स, ओलंपिक में जब आपकी फाइट हो रही है ना, कंपटीशन हो रहा है, तो आपके गली के दोस्तों के साथ नहीं हो रहा, ना कि आपके स्टेट के लोगों के साथ, ना ही आपकी कंट्री के, आपके पूरे वर्ल्ड के बेस्ट लोगों के बीच में आपका कंपटीशन हो रहा है। पूरे वर्ल्ड के बेस्ट लोगों के बीच में आपका कंपटीशन हो रहा है। तो सोचो उस कंपटीशन को तक पहुंचने के लिए क्या मेहनत की गई होगी। उस कंपटीशन में पहुंचने के लिए क्या मेहनत की गई होगी। उस कंपटीशन में जीतने के लिए लोगों, कितने धुरंधर लोगों को हराया होगा, तो जाके इस लेडी ने 3
3 गोल्ड मेडल जीते। कितने? 3, एक नहीं 3 गोल्ड मेडल। पर बड़ी बात यह नहीं है कि इसने 3 गोल्ड मेडल जीते और पहली अमेरिकन वुमेन बनी जिसने 1960 के रोम ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। हमारे यहां तो अगर कोई मान लेते हैं ब्रोंज भी जीत के आता ना, सो दे नगाड़ दे ढोल, वो 3 गोल्ड जीत के आई। अब 3 गोल्ड जीतना, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा और चाहूंगा एक्टिवली जवाब देना। 3 गोल्ड मेडल जीतना, वो भी ओलंपिक्स में, आसान है? यस और नो? सिर्फ यस और नो टाइप करेगा जल्दी से एवरीवन। क्या ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतना आसान है? यस और नो? जल्दी टाइप करिएगा एवरीवन। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। मैं बताऊं आपको, बिल्कुल ग्रेट ग्रेट एवरीवन, जबरदस्त। नो 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 नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर मैं आपको बताऊं, ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतना आसान है, एक्चुअली में आसान है। पर अब अगली लाइन को पढ़िएगा। शी वॉज बॉर्न विद चाइल्डहुड इलनेस इंक्लूडिंग पोलियो विच पैरालाइज्ड हर लेफ्ट लेग एंड स्कारलेट फीवर। ये लड़की जब पैदा हुई तो ये पोलियो के साथ पैदा हुई, इसकी लेफ्ट लेग पैरालिसिस थी और इसको हर वक्त एक्सट्रीम पेन रहता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये कभी जिंदगी में नहीं चल पाएगी। अब आप सोचिए, जहां पे एक टांग ना चल रही हो, एक टांग काम की नहीं है और एक टांग के साथ आपको ओलंपिक में भागना है, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और ओलंपिक जीतना है। अब मुझे आप बताओ कि ये आसान है या नहीं? अब बताइए। जब आपकी लड़ाई आपके साथ नहीं, पहले लड़ाई तो आपकी खुद की प्रॉब्लम के साथ हो रही है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और विल्मा रुडोल्फ ने एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी और लास्ट में उसको पढ़िएगा। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन, माई मदर टोल्ड मी आई वुड बिलीव माई मदर रेदर देन माई डॉक्टर। मेरे डॉक्टर ने कहा तुम कभी जिंदगी में नहीं चल पाओगी, पर मेरी मदर ने कहा तू दौड़ सकती है। मैंने अपनी मां पे विश्वास किया रेदर देन माई डॉक्टर। आपको कई लोग कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे डायरेक्ट सेलिंग में, तुम ई बार्टर में कुछ नहीं कर सकते। हमने बहुत देखी कंपनियां, हमने भी करके देख लिया। पर अगर आपका सीनियर, आपका अपलाइन, आपकी कंपनी, आपका एजुकेशन सिस्टम सब कह रहे हैं कि आप कर सकते हो, तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस पे विश्वास करोगे, अपनी सिस्टम, अपने अपलाइन, अपनी कंपनी पे या उन लोगों पे जो कह रहे हैं तुम नहीं कर सकते। विल्मा रुडोल्फ की बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स, कि जिस लड़की की लेफ्ट लेग पैरालिसिस थी, पैरालिसिस मत समझिए मतलब नहीं काम की थी, हर वक्त हाई फीवर में रहती थी, हर तीसरे दिन उसको हाई फीवर रहता था और उसमें भी लड़कर उस लेडी ने 3 गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में और साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और टॉर्नेडो कहा गया, इसका मतलब सोचिए कि स्पीड से वो भागी होगी। और विल्मा रुडोल्फ ने एक लाइन लिखी जो आप अपनी राइट हैंड साइड देखिए, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैं कंपनी को छोड़ दूं, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है मेरी सक्सेस नहीं हो रही, अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास खत्म हो चुका है। अब निर्णय आपको लेना है, अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको काम करना है या नहीं करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू डोंट लूज अंटिल यू क्विट। आप तब तक हारते नहीं हो जब तक आप हार मान नहीं जाते। मैं कहता हूं ट्राई करो हार जाओगे, ट्राई करो हारोगे, ट्राई करो लूज, ट्राई करो लूज, पर बिकम अ मास्टर। आप मास्टर बन जाओगे कि आप ट्राई भी नहीं करोगे, आप सिर्फ हल्का एक कदम रखोगे और सक्सेस आपके साथ होगी।